मेरा भारत मेरी सोच देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मुहिब वोरा। आज बात करनी है भारत की नींव की, आज बात करनी है भारत के दिल की, आज बात करनी है भारत की आत्मा की। भारत की आत्मा किस में बसती है, भारत की नींव हम किसे कहते हैं। ये दूनर धानी धानी भूल जाएंगे, ये पूर्वा की रवानी भूल जाएंगे। कुछ दिन बिता दें अगर नेता गाँव में आकर, सारी लंतरानी भूल जाएंगे। अब भी नहीं समझे तो बता ही देता हूँ, हम आज भारत की नींव, भारत की आत्मा, गांव की बात कर रहे हैं। मेरा भारत मेरी सोच उन मुद्दों को उठाता है जिन मुद्दों को हम हाशिए में धकेलते जा रहे हैं, जिन मुद्दों पर बात करना कोई ज़रूरी नहीं समझता। इस देश के गांव, इस देश के 6 लाख गांव जब मजबूत हो जाएंगे, तब ये देश सशक्त देश कहलाएगा। ये हम नहीं कह रहे, ये मेरा भारत मेरी सोच नहीं कह रहा, यह कहना था मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की एक सोच थी, जिस सोच के तहत उनको ये समझ आ रहा था कि इस देश को अगर मजबूत करना है तो इस देश के गाँवों को मजबूत करना पड़ेगा। गाँव में शिक्षा पहुंचानी होगी, गाँव में रोज़गार पहुंचाने होंगे, किसानों को सोचना होगा कि वो देश के लिए क्या कर सकते हैं, युवाओं को, छात्रों को सोचना होगा कि इस देश को किस सोच से आगे बढ़ाया जा सकता है, उद्यमियों को सोचना होगा कि रोज़गार किस तरह से पैदा किया जा सकता है, गाँव को अच्छी सड़क, अच्छी शिक्षा, अच्छा रोज़गार मिले। ये अब्दुल कलाम का सपना था। अब्दुल कलाम का सपना ये नहीं था कि इस देश को, इस देश के गाँव को शहर बना दिया जाए। उनका सपना ये था कि शहर में जो भौतिक सुविधाएं दी जाती हैं, उन तमाम सुविधाओं को गांव तक किस तरह लाया जाए, डिजिटलाइज गांव को किस तरह किया जाए। विजन 2020 के अंतर्गत उन्होंने जो काम किए इस गांव को सशक्त करने के लिए, गांव को मजबूत करने के लिए, वोकल फॉर लोकल के नारे लगते हैं, मेक इन इंडिया के नारे लगते हैं, विकसित भारत के नारे लगते हैं, मेक इन इंडिया, सब नारे लगते हैं। लेकिन वो विज़न आप कहाँ से लाइएगा जो APJ अब्दुल कलाम लेकर चले थे, जहाँ पर सड़क की बात हो रही थी। सड़क जो कि परिवहन को मजबूत करता है, संचार को मजबूत करता है, डिजिटलाइजेशन जो हाई स्पीड इंटरनेट को लाता है, जिससे गवर्नेंस पहुँच सके गाँव तक, गांव के लोग सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सके, गांव के लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में पता चल सके, राशन कार्ड, आधार कार्ड जैसे फॉर्म वो लोग डिजिटलाइज यानी ऑनलाइन भर सकें, ताकि उनको दूर मुसाफरी करके शहर तक ना जाना पड़े। कई ऐसे इस देश में गांव हैं जिस गांव से 100 150 किलोमीटर दूर उस गांव का मथक होता है, यानी तालुका मथक होता है, वहाँ पर उनको आना पड़ता है। क्या कीजिएगा इस सोच को मिटाने के लिए, क्या कीजिएगा इस सोच को जो APJ अब्दुल कलाम की थी उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। विजन 2020 के बाद विजन 2026 का कोई हमारे पास खाका या मसौदा तैयार है? जवाब है पूरी तरह से ना, बिल्कुल नहीं है। शिक्षा रोजगार की बात की, संचार की बात की, डिजिटलाइजेशन की बात की, उन्होंने बात की गांव के जो भौतिक रूल्स हैं, यानी गांव के भौतिक सिद्धांत हैं, उसको बचाए रखने की, बनाए रखने की, और उसके साथ नई जो तकनीकी क्रांति इस देश ने देखी, तकनीकी क्रांति का एक सैलाब इस देश के अंदर आया, उस सैलाब को गांव के साथ जोड़ने की एक कोशिश थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। लेकिन उस सोच के साथ क्या हम आज भी चल रहे हैं? इसका जवाब है ना। इसकी तरफ हम कोशिश भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इसका जवाब है ना। आज गांव में चले जाइए, कोई भी गांव पकड़ लीजिएगा, रैंडम गांव पकड़ लीजिएगा, अगर गांव डिजिटलाइज होता है, गांव में अब अगर भौतिक सुविधाएं होती हैं तो वो समाचार बन जाते हैं। दरअसल समाचार उन चीज़ों के बनते हैं जो चीज़ असाधारण हो। ये समाचार बनाने वालों की गलती है ही नहीं। अगर इस गाँव में, जो आज के भारत का गाँव है, मूलभूत सुविधाएं हम अगर देखते हैं, भौतिक सुविधाएं देखते हैं, तो हमें ये लगता है कि ये असाधारण, और ये वाकई असाधारण है, ये वाकई असाधारण है। सोचना पड़ेगा, बहुत सोचने की ज़रूरत है। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने जो बातें कही हैं, दरअसल आप बातों को पढ़िए, जानिए, समझिए, और फिर देखने की कोशिश करिए कि आज के गांव अब्दुल कलाम के विजन पर हैं या नहीं हैं। अपने गांव का हाल बताइए, अपने गांव की परिस्थिति बताइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया।